नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 45 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहे तो वीडियो नंबर 858821 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अब देखिए, जैसा कि हम आपके पाम को देख पा रहे हैं, आपका पाम है एकदम लंबाई लिए हुए पाम। और लंबाई लिए हुए पाम जनरली अगर हम देखा जाए तो ऐसे लोगों का होता है जिनका कोई ना कोई बिजनेस होता है। मतलब सरकारी नौकरी वालों के हाथ ना आप लंबे कम देखोगे कंपैरेटिवली। तो हो सकते हैं एक्सेप्शंस, तो हर जगह होते हैं, पर लंबाई लिए हुए हाथ जनरली उन लोगों के होते हैं जिनका अपना कुछ व्यवसाय हो, अपना कुछ काम हो। आपका हाथ है लंबा, और आपने जैसा कि बताया ही है कि आप पर्सनली ट्यूशन क्लासेस वगैरह देते हैं, तो इसी तरीके का आपका हाथ है। अब आ जाता है, आपके कुछ प्रश्न आए हैं मेरे पास, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रहेगी, सोशल रेपुटेशन कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, फ्यूचर कैसा रहेगा, रिलेशनशिप सिबलिंग्स के साथ कैसे रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इकोनॉमिक कंडीशन को। अब इकोनॉमिक कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, आपके हाथ में ना बहुत सारी रेखाओं का जाल है। यहीं से शुरू करते हैं। देखो, बहु रेखा मतलब बहुचिंतक। आप बहुत ज़्यादा चिंताएं करते होंगे, आपका दिमाग में बहुत कैसेट सी चलती रहती होगी हर वक्त। कुछ ना कुछ आदमी सोचता रहता है। और किसी भी व्यक्ति का आप मुट्ठी खुलवाइए और देखिएगा, अगर उसके हाथ में बहुत सारी रेखाएं हैं तो ये मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति बहुत चिंता करता है। कुछ ना कुछ वो हर वक्त ही ज़्यादा सोचता है कंपैरेटिवली बाकी लोगों के। यूँ तो सब सोचते ही हैं, बट ये लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनकी लाइफ में चिंताएं ज़्यादा होती हैं। ये होती हैं राहु रेखाएं, जो हाथ को एक जाल की तरह घेरे रखती हैं। तो जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, उनको खाना खिलाया कीजिए आप। राहु का मंत्र सुना कीजिए आप। शनिवार वाले दिन जो है तेल चढ़ा के आइए मंदिर के अंदर। तो ये सब करने से क्या होगा, थोड़ा राहत मिलेगी। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना बहुत सही रहेगा आपके लिए। तो पहला तो उपाय आपके लिए यही हो गया। अब इकोनॉमिक कंडीशन की भी वापस बात आ जाए तो देखो, बहुत पैसे वाला हाथ मुझे आपका लग नहीं रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्यों? क्योंकि एक तो स्किन जो होती है हाथ की ना, वो होनी चाहिए बहुत चिकनी, और हाथ होना चाहिए गुलाबी। जब ये काले रंग की तरफ हथेली जाती है, जब ये डार्क रेखाएं हो जाती हैं, सो व्यक्ति को ना उतना उभरने नहीं देती जितना कि वो काबिल होता है। आप काबिल बहुत हैं, आपके पास बहुत ज्ञान है। ये मैं कैसे बता रही हूँ, ये आपका देख रहे हैं, आपका गुरु जो है, आपका गुरु बहुत उठा हुआ है और बहुत अच्छा है आपका गुरु। तो उसकी वजह से मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आप में नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि गुरु नॉलेज का भी प्रतीक होता है। और सामाजिक रेपुटेशन भी अच्छी खासी रहेगी, वहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि मान सम्मान भी मिल जाएगा। लेकिन पैसे को लेकर अगर चले तो हाँ, ऐसे नहीं कहा जा सकता कि बहुत पैसा आएगा, मगर ये भी नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब जैसे ही आप 50 के होंगे ना, आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। 50 के बाद आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा। 50 के बाद दो दो रेखाएं हो जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं रेखाओं का सहयोग मिल गया। 50 के पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी एक रेखा चली थी आपकी पर, ये भाग्य रेखा चल रही है। ये 30 से और 50 के बीच का पीरियड है, ठीक है, ये भाग्य रेखा चल रही है। लेकिन इस वाली पे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे कट लग गए। जब कट लग जाते हैं ना, तो व्यक्ति ग्रो कर भी रहा होता है तो उसमें बाधा आ जाती है, उसको ग्रो करने ही नहीं देती इस तरह की रेखा। तो ये चीज़ आ जाती है। इस वजह से आप ना बहुत काबिल होते हुए भी बहुत पोजीशन तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन 50 के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा पीरियड आएगा। 50 के बाद पैसा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। या तो ये कह सकते हैं भी बच्चे अच्छे सेटल हो जाएंगे, या आप ही का काम बढ़िया हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और आपने कहा था डू आई नीड टू चेंज माई प्रोफेशन, लाइक प्रोफेशन बदलूँ या नहीं बदलूँ। तो देखिए, इस उम्र में मैं प्रोफेशन बदलने के लिए नहीं कहूँगी, और हाथ में ऐसा कोई बड़ा बदलाव भी नहीं नजर आ रहा। जैसे आप किसी की ना भाग्य रेखा है, अब ये भाग्य रेखा चल रही है, आप लगभग 45 के आसपास चल रहे हो, लगभग यहाँ पर चल रहे हो। अब यहाँ से अगर कोई रेखा ऐसे ग्रो करके ऊपर जा रही होती, या इस तरह से सूर्य की तरफ जा रही होती, या गुरु की तरफ निकल रही होती, तब मैं कहती कि हाँ, प्रोफेशन चेंज कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन यहाँ पर कोई बदलाव बड़ा नज़र ही नहीं आ रहा है, रेखा बस यूं ही चल रही है। लेकिन हाँ, ये है कि 45 के बाद भी आपकी रेखा ज़्यादा बेटर है। कैसे? ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये जो आपका 30 साल के बाद पीरियड गया है, करीबन 35 से भी ऊपर ले लो, कम से कम 36-37 तक, ये तो और ज़्यादा डिफिकल्ट गया होगा ये, क्योंकि इसमें रेखा बहुत फैली फैली आ रही है। फिर उसके बाद थोड़ा 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 करके जमना शुरू हुआ, और अभी थोड़ा जम रहा है। लेकिन 50 के बाद क्या है कि ये और ज़्यादा अच्छा जम जाएगा। और कहीं मुझे ग्रोथ रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं। अभी आप ये देखो, आपकी जीवन रेखा है ये, अब ये ग्रोथ रेखा है, ये ग्रोथ रेखा है, ये ग्रोथ रेखा है। यहाँ से ये मुझे नज़र आ रहा है कि आप जिस भी प्रोफेशन में, जैसे आप ट्यूशन में ही है ना, तो इसी में आप बहुत अच्छा कर लेंगे। यहाँ पर एक बदलाव आ भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बदलाव यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं। लेकिन आप इस प्रोफेशन में भी रहेंगे ना, तो भी ग्रो कर जाएंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कौन सी एज में आ रहे हैं, ठीक है, ये तो काफ़ी अच्छा बदलाव आएगा। ये साल बहुत अच्छा होगा आपका, ये साल भी आपका अच्छा जाएगा। जिस भी साल में जीवन रेखा से ऊपर रेखाएं उठती हैं वो समझ लो जीवन के बड़े अच्छे साल होते हैं, और उस साल में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जो आपके जीवन में एक अच्छा बदलाव लेकर आती है। और जिस भी साल में किसी जीवन रेखा के नीचे इस तरह से रेखाएं जाएंगी तो ये मान के चलना कि वो साल आपके जीवन का खराब साल होगा, वो बढ़िया साल नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई अवनति आती है। जैसे कह सकते हैं उन्नति के लिए ऊपर की तरफ रेखाएं जाती हैं। आप कैसे काउंट करेंगे, देखिए जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 डॉट लगे तो यहाँ पर भी 12 ही डॉट लगा लीजिएगा। समझ लिया है कि 12 डॉट अगर यहाँ लगेंगे तो 12 और 10 लगेंगे तो 10। मैं दूरी नाप रही हूँ, ठीक है, ये दूरी आपको नापनी है। अब आपने क्या करना है, ये लाइन खींच देनी है। दूरी नापने के बाद ये 21वां साल का पीरियड बनेगा आपका। 21वें साल के पीरियड आपने पहला पीरियड बना लिया। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ 10 डॉट लगे हैं तो यहाँ भी 10 डॉट लगा के 21 साल का पीरियड बनाया। 10 डॉट आगे लगाइए, 42 साल का पीरियड बनेगा। उसके बाद 10 डॉट लगाइए आगे तो 63, 21 साल के पीरियड में अपनी रेखा को बांट लीजिएगा। अब अगर रफली आपने 10 डॉट पे बनाया है 21 साल का पीरियड तो एक डॉट पे आपका 2 साल का पीरियड बन रहा है ना। जैसे भाई आप 21 साल गए तो अब आप अगले डॉट पे काउंट करना 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, इस तरीके से। तब आप नोटिस कर पाओगे कि हाँ भाई जैसे मेरा कोई एग्जाम इस समय निकला था, या मेरे जीवन में कोई उन्नति हुई थी, मुझे कोई प्रॉपर्टी मिली थी, मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ था। और ये वाली तो काफ़ी डार्क ऊपर जा रही है। ये जीवन रेखा से जब भाग्य रेखाएं निकलती है ना तो क्रमठ बहुत होता है, व्यक्ति बहुत मेहनती होंगे ऐसे, क्योंकि लोग जो होते हैं ना जिनकी जीवन रेखा से इस तरह से भाग्य रेखाएं निकलती हैं, उभरती हुई रेखाएं निकलती हैं, ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और बहुत अपनी मेहनत के बल पर अपना भाग्य बनाते हैं। वो चीज़ होती है, क्योंकि डबल भाग्य रेखा होगी, तो भाग्य रेखा ये चल रही है, एक ही हो गई अपनी मेहनत के बल पर निकलने वाली। तो छोटी छोटी भाग्य रेखाएं हैं तो आप अच्छा ग्रो कर लोगे इसी में ही। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी आ गया ग्रोथ है। हाँ बस थोड़ा चिंता करना कम कीजिए, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं आप, ठीक है। अब ये देखिए मैंने कई वीडियोस में अपनी बताया है लोगों को कि यहाँ पर अगर गुरु पर किसी के वर्क बन जाता है तो ऐसे लोग अच्छे लेक्चरर्स हो सकते हैं, अच्छे वकील हो सकते हैं, और आप एक अच्छे ट्यूशन टीचर हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों की समझाने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है। गुरु जो होता है ना वो ज्ञान का कारक होता है, इसके अलावा धर्म का कारक भी होता है, मान सम्मान का कारक भी होता है। लेकिन गुरु पे जब किसी के ना इस तरह का साइन बन जाता है तो उसको समझाना बहुत अच्छा आता है। ऐसा व्यक्ति एक्सप्लेन बड़ा अच्छा कर लेता है। तो जैसे वकीलों का काम है अच्छा एक्सप्लेन करना, अपनी बात को रखना, टीचर्स का काम है, प्रोफेसर्स का काम है, अच्छे लेक्चरर्स का काम है, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए कोई बड़ी उपाधि ले रखी है, नेट कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, तो फिर अपना प्रोफेसरशिप के लिए भी ट्राई करो। हो सकता है इस साल में जो है आपका कुछ सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये एक अच्छा साल निकलेगा आपका जीवन का। इसके अलावा ये भी देखो बाद में भी तरक्की आ रही है, ये दिख रहे हैं 2 छोटी तरक्कियाँ मुझे बाद में भी नज़र आ रही हैं। अब आ जाते हैं आपके व्यापार, आपके बिजनेस की तरफ। जो आपका ट्यूशन का काम है वो भी एक व्यापार ही है। यहाँ से एक व्यापार रेखा जा रही है और यहाँ पर मल्टीपल रेखाएं हैं। जब यहाँ पर मल्टीपल रेखाएं होती तो कई सारी चीज़ें आपको जीवन में मिलेंगी। एक तो आपकी वाणी जो होगी ऐसी होगी कि अगर कोई कितना भी परेशान आपके पास आ जाए आप अपनी बातों से उसे हील कर देते हो। दूसरी बात, ऐसे लोगों को बिजनेस का बड़ा अच्छा सेंस होता है। तीसरा, बोलने का तरीका बड़ा अच्छा होगा सबके सामने, है ना, बोलते अच्छा होंगे। जैसे 4 लोगों में बैठे ना तो लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, लोग अच्छा बोलते हैं ऐसे लोग। अब यहाँ पर आ जाते हैं आपकी फिंगर्स की तरफ। फिंगर्स आपकी अच्छी सुदृढ़ फिंगर्स हैं, तो ऐसे सही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है मुझे फिंगर्स में आपकी। बिल्कुल सारे ग्रह यहाँ पर फिंगर्स पे सही हैं आपके हाथ में, बस चिंता रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, है ना। ग्रह तो ऐसा कोई ख़राब ज़्यादा है नहीं आपके हाथ में। और सूर्य पर जो है कुछ ज़्यादा लाइनें, एक ही हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई। तो सूर्य पर जब ज़्यादा लकीरें होती है तो थोड़ा सा दिमाग आदमी का भागता ज़रूर है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ, इस तरीके का भागने वाला दिमाग होता है। पर ओवरऑल सूर्य पर ऐसी कोई नेगेटिव साइन आपकी नहीं बनी हुई है, ठीक है। शनि 50 के बाद आपका बढ़िया हो जाएगा, तो 50 के बाद मेरे हिसाब से आपके जीवन में ज़्यादा उन्नति आएगी और बहुत संभावना है। ये दिख रहे हैं बाहर निकल कर ये जा रही है। हो सकता है कि आप फॉरेन में भी बस जाएं, वहाँ पे भी बसने का एक चांसेस आ रहे हैं। हो सकता है जैसे बड़े हो आपका एज हो तो आपकी बेटियाँ की जो है, जैसे आपने बताया 2 बेटियाँ हैं, तो भाई दोनों बेटियाँ जो है फॉरेन चली जाए, वहाँ रहें, तो आप भी वहीं बस जाए। क्योंकि लेट एज में ना जनरली तभी बसता है आदमी, अपने आप तो नहीं जाता, बट हाँ बच्चों के पास चला जाता है, क्योंकि ये लेट एज की रेखा हो गई। जब किसी व्यक्ति की ये रेखा, जीवन रेखा इस तरह से निकली और उससे एक शाखा बाहर की तरफ, चंद्र पर्वत की तरफ आने की कोशिश करती है, तब आपकी जल यात्राएं का योग बनता है, आपका विदेश यात्राओं का योग बनता है, विदेश सेटलमेंट का भी योग बनता है। ये आपका चंद्र पर्वत है ना, तो चंद्र पर्वत पर कोई ये रेखा आई गई है आपकी ये वाली, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपका विदेश सेटलमेंट भी हो जाए। इसके अलावा देखिए इनका अंगूठा कितना सुदृढ़ अंगूठा है, बिल्कुल एक तो ज़िद्दी स्वभाव होगा आपका,
एकदम जो ठान लिया वो ठान लिया, वो करना है, वो वाला स्वभाव होगा। और ये जो उंगली है ना, ये काफ़ी सुदृढ़ है, ये इंटेलिजेंट लोगों की होती है। जब कनिष्ठा उंगली होती है ना, ये जो काफ़ी एकदम मजबूत होगी, तो एक अच्छा बिजनेस सेंस देगी और एक अच्छी वाणी देगी। देखो, वाणी का बड़ा काम होता है हमारा बिजनेस में ना, तो वो चीज़ हमें कनिष्ठा उंगली भी देती है। जिसकी मजबूत होगी ना, उसकी वाणी मजबूत होगी, उसका बिजनेस मजबूत हो जाएगा, तो आप अपने काम में अच्छा कर लोगे। और शुक्र आपका बड़ा अच्छा है, तो पत्नी का सहयोग खूब रहेगा और ससुराल का सहयोग भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ सब चीज़ें ठीक हैं। आपने भाई बहनों से संबंध पूछे थे, वो देखो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाती, तो भी वेरी फ्रेंक, मैं भाई बहनों के संबंध ज़्यादा अपने आपके हाथ से नहीं बता पाऊँगी। हाँ, आपकी मस्तिष्क रेखा पे आ जाती है। मस्तिष्क रेखा जो है, ये इतनी सारी जो है ये मिलके चल रही है। अब जब किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा इतनी ज़्यादा पीछे से मिलके चलती है ना, तो समाज की परवाह करता है, आदमी रीति रिवाजों की परवाह करता है और माता पिता की सुनता भी है। करीब करीब आपने 21-22 साल तक जितने भी जीवन के बड़े फैसले किए हैं, सब माता पिता ने ही किए होंगे। और जिनकी क्या होता है कि शुरू से ही अलग हो जाए, मान लीजिए एक जीवन रेखा ये आ रही है और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग आ जाए, तो ऐसे बच्चे आपने देखा होगा ना, छोटेपन से अपनी चलाने लगते हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे कि अपनी चलाने लग जाओ। हाँ, लेकिन एक एज के बाद तो देखो सभी हो ही जाते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आके ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग हो जाती हैं, तो ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, शुरू से जब ये मिलकर चलती हैं, तो व्यक्ति सबकी सोचता है, सबके बारे में सोचता है, इस तरह की ये रेखा बनती है। चलिए ज़रा सा आपका उल्टे हाथ पे भी नज़र मार ली जाए। अच्छा, आपका हेल्थ भी बता देती हूँ। आपने पूछा था हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ के लिए मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही आपके हाथ में। ऐसा कोई माइनस पॉइंट आपके हाथ में नहीं नज़र आ रहा है कि हेल्थ को लेकर आपको बहुत कोई बड़े इश्यूज़ होंगे। छोटे मोटे हो सकते हैं, ऐसे तो नहीं कहा जा सकता, बट हाँ, कोई बड़ा माइनस पॉइंट नहीं नज़र आ रहा। कैसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है? जैसे मान लो किसी की जीवन रेखा ये जा रही है और ये जा रही है और यहाँ पर कहीं टूट जाए, तो हेल्थ बहुत बुरे भयंकर ख़राब होगी। किसी का क्रॉस आ जाए, किसी का तिल आ जाए, है ना, तो हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। या ऐसे ऐसे करके रेखाएँ काटे जा रही हैं, तो भी बहुत संभावना होती है व्यक्ति का हेल्थ ख़राब हो जाए, आगे लहरा आ जाए रेखा, तो भी हेल्थ ख़राब हो सकती है। आपकी क्या है, आपको तो सिंपल एक जीवन रेखा आ रही है और यहाँ पर जा रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कोई मेजर ऐसा इशू आएगा। और हृदय रेखा की बात करें तो वो भी अच्छी खासी है और काफ़ी अच्छी दूरी बना के रखी है। बहुत संभावना है कि आपकी पत्नी सुंदर हो। इसके अलावा चलिए आगे देखते हैं हम। आपकी ये वाली उंगली मुझे बड़ी लग रही है, सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली बड़ी होती है ना, तो व्यक्ति में रिस्क उठाने की क्षमता ज़्यादा होती है और नेगेटिव परिस्थिति में घबराता नहीं है। अब ये उल्टा हाथ में जो मुझे लग रहा है, ये लग रहा है ये दोनों उंगलियां बराबर हैं। चलिए मैं मिलवा के भी तस्वीर निकलवाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये लग रहा है, नहीं देखो यहाँ पर ये ऐसी कोई बहुत बड़ी नहीं लग रही। अगर बड़ी होती तो क्या होता है, तो व्यक्ति में लीडरशिप स्किल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। चलो यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए, इस हाथ में भी देख रहे हैं आप कि अब कितना सारी रेखाओं का जाल है। बहुत चिंता करते हैं आप, ठीक है, पर चिंता छोड़ दीजिए। आगे का समय जो है वो ज़्यादा दिक्कत वाला है नहीं। होता है तो मैं आगाह कर देती हूँ। अब मुझे तो उल्टा लग रहा है कि कोई ना कोई तरक्की भी आ रही है आपके आगे। ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी जीवन रेखा से रेखा उठती हुई ऊपर जा रही है। खूब मेहनती लोगों के हाथ में होगी। और हाँ, यहाँ पर उल्टे हाथ में मुझे कुछ दिखाई दे रही है। ये रेखा है नीचे, देखो जीवन रेखा से ये नीचे गिरती हुई पूंछ वाली रेखा है ना, तो जब बिल्कुल ओल्ड एज आएगी आपकी एग्जैक्टली, मतलब डेथ से आप समझ लो 1-2 साल पहले वाला वो पीरियड टफ जा सकता है। उल्टे हाथ में रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं, ठीक है। और उम्र तो अच्छी खासी आपकी लंबी रहेगी, काफ़ी लंबी उम्र है आपके हाथ में, क्योंकि आपकी हृदय रेखा भी अच्छी खासी लंबाई लिए हुए है और जीवन रेखा भी लंबाई लिए हुए है। इसके अलावा बात करूं भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा देखो ये जा रही है आपकी चंद्र पर्वत से। पत्नी के जीवन में आने के बाद अच्छा रहता है ऐसे लोगों का भाग्य, और स्त्री से सहयोग भी ज़्यादा मिलता है इन लोगों को। इसके अलावा जो शनि पर्वत है उस पर अच्छी खासी बाकी रेखा लास्ट तक चल रही है, तो पैसा तो देखो आ जाएगा, पैसे से तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा मिलेनियर वाला हाथ नहीं है, बट हाँ, अपना जीवन यापन करने के लिए अच्छा खासा अमाउंट आपके हाथ में आ जाएगा। और मकान भी एक योग दिखाई दे रहा है, ये रहा ट्राइंगल। एज निकालना मैंने सिखाई दिया है आपको। जीवन रेखा पर जब ट्राइंगल बनते हैं ना, तो ये मकान का योग दे देते हैं, तो यहाँ पर मकान भी आपका बन सकता है। आपके पास ना देखो कितनी अच्छी वो है, ट्राइंगल बना हुआ है आपका बुध पर्वत पे। ये आपको अपना बिजनेस करने का बड़ा अच्छा सेंस देता है, जिसके ट्राइंगल बना होता है बुध पर्वत पे। बुध पर्वत जो होता है वो भी बिजनेस के लिए होता है, तो वो काफ़ी अच्छा सेंस आपको दे देता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं, मकान तो हो सकता है आपका अपना हो भी, क्योंकि यहाँ पे भी योग आया हुआ है मकान का आपका। आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है, वैसे प्रॉपर्टी आपकी एक से ज़्यादा बन सकती है। शुक्र पर्वत अच्छा खासा है, बाकी दिक्कत नहीं है। राहु के उपाय कीजिए बस आप, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राहु आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। नहीं तो ये देख रहे हैं जितना जाल बचा रखा है ना आपके हाथ में,
तो ये है आपका सारा मेन कारण, क्योंकि ज्ञान तो आपका अथाह होगा, बहुत बहुत अच्छा ज्ञान होगा आपके पास। इतना गुरु किसी का उठा हुआ है तो गुरु तो एकदम ज्ञानी बना देता है व्यक्ति को। इसके अलावा भी देखो कुछ पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आगे व्हाट्सअप मैसेज करके। कोई और अपनी वीडियो बनवाना चाहता है इसी तरीके से तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें 8588821529। और एक नया चैनल मैंने शुरू किया है शिवा एस्ट्रोलॉजी बाय निधि भटनागर, उसमें मैं सिर्फ पामिस्ट्री सिखाती हूँ। तो अगर कोई पर्सनली सीखना चाह रहा है तो उस पर जाकर सीख सकता है। शॉर्ट्स डालती हूँ जनरली मैं उस पर, तो छोटे छोटे वीडियोज़ से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू।